अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन इन्फ्लुएंजिनम है। आज मैं इस दवा के हवाले से आपको कुछ सीधा सीधा बातें बताऊंगी जिसकी बुनियाद पर हम क्लिनिकली इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। ये दवा जो है इन्फ्लुएंज़ा वायरस से तैयार की गई है, लिहाजा इसका शुमार जो है नसोड्स में होता है और चूँकि ये नसोड है लिहाजा इसको पोटेंसी की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है और आप इसको 12C में, 30 में, 200 में किसी भी पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर जब इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है तो फिर हाई पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ये दवा इन्फ्लुएंज़ा के लिए इस्तेमाल होती है, इन्फ्लुएंज़ा के नतीजे में जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती है उसमें इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा आप इस दवा को हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मर्ज़ के तौर पर भी इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब फ्लू जो है एपिडेमिक सूरत में फैलता है तो वहाँ पर फिर इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है और चूँकि ये तेज़ी के साथ फैलने वाला छूत का मर्ज़ है, एक से दूसरे फ़र्द को बड़ी तेज़ी के साथ मुतासिर करता है, तो जहाँ मर्ज़ बज़ाते खुद मौजूद है तो वहाँ तो हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स इन्फ्लुएंजिनम मेडिसिन को इस्तेमाल करवाएंगे और जहाँ अभी मर्द मौजूद नहीं है तो हमारे सीनियर जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा काम किया है वो वहाँ दूसरे अफराद को फ्लू से बचाने के लिए आर्सेनिक का इस्तेमाल करवाया करते थे। यानी आपके घर में अगर किसी एक फ़र्द को फ्लू हुआ है तो उसको तो आप जो सिम्टम्स है उसके मुताबिक इन्फ्लुएंजिनम इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को बचाने के लिए तो डॉक्टर्स क्या किया करते थे, वहाँ आर्सेनिक का इस्तेमाल करवाया करते थे। फ्लू आप सबको पता है कि नज़ला ज़ुकाम की एक बिगड़ी हुई हालत है, छूत से फैलने वाला मर्ज़ है। इसके जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं उनमें बुखार आता है, बुखार का एहसास आता है, सर्दी लगती है, खांसी होती है, गला दुखता है, नज़ला ज़ुकाम की अलामत पाई जाती हैं, नाक तेज़ी के साथ बहता है, बंद भी हो सकता है, छींकें भी आ सकती हैं, सर का दर्द पाया जाता है, जिस्म में दर्द पाया जाता है, मसल्स में दर्द पाया जाता है और थकावट का एहसास जो है इस मर्ज़ के साथ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फ़्लू के साथ बुखार लाजमी तौर पर पाया जाए। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो फ़्लू की सूरत में हमारे सामने आते हैं। अब फ़्लू तो बताते खुद इतना ख़तरनाक मर्ज़ नहीं है, चंद दिनों में ये मर्ज़ ठीक हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 1.5 हफ़्ता या 2 हफ़्ते लेता है, उसके बाद ये मर्ज़ ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये मर्ज़ बिगड़ जाए तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जो हैं बहुत ज़्यादा स्वेरिटी के साथ हमारे सामने आती हैं। माइल्ड स्वेरिटी भी आती है और स्वेरिटी भी आती है। यानी अगर हल्का फुल्का केस बिगड़ा है तो फिर कान की इन्फेक्शन हो सकती है, साइनस हो सकता है, लेकिन अगर मर्ज़ ज़्यादा बिगड़ गया है तो फिर हार्ट की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ब्रेन में पानी पड़ सकता है, इसके अलावा मसल जो है वो इन्फ्लेम कर सकते हैं बॉडी के। तो फिर कॉम्प्लिकेशन जो बढ़ते बढ़ते जो है मरीज़ को मौत के मुंह में लेके चली जाती हैं। और बहुत हद तक ऐसा भी होता है कि अगर आपको फ्लू हुआ है तो फिर आपको डायरिया या वॉमिटिंग भी पाया जाए। तो ये हमारी तो जो दवा है इन्फ्लुएंजिनम, ये इन्हीं सिम्टम्स को कवर करती है। एपिडेमिक फॉर्म में ये दवा इस्तेमाल करवाई जाती है, इंडिविजुअली फॉर्म में इस दवा को इस्तेमाल करवाया जाता है और फिर सबसे बढ़कर हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर जब माहौल में फ़्लू बहुत ज़्यादा फैला हो, हर दूसरा तीसरा शख्स फ़्लू का शिकार है, तो वहाँ आप इस दवा को हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दवा में वही तमाम सिम्टम्स पाए जाते हैं जैसे कि मैंने अभी बयान किया। अगर जिस्म में दर्द हो रही है तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, नज़ला ज़ुकाम में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉनिक कोराइज़ा अगर पाया जा रहा है या एक्यूट भी पाया जा रहा है तो दोनों सूरतों में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि कभी कभार ऐसा होता है कि फ़्लू के हालत में डायरिया या वॉमिटिंग भी पाया जाए, तो अगर इन्फ्लुएंज़ा के साथ डायरिया पाया जा रहा है, पेट का दर्द पाया जा रहा है, आंतों का दर्द पाया जा रहा है, दिमाग की झिल्लियों में पानी पड़ गया है, मेनिंजाइटिस पाया जा रहा है, तो वहाँ पे भी हम इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वही बात, जब नज़ला ज़ुकाम पाया जाता है तो आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, आंखें दर्द करती हैं,
ٹیوائٹس پایا جا سکتا ہے، بلیفرائٹس پایا جا سکتا ہے، یعنی آنکھوں کی سوزش بھی پائی جا سکتی ہے، رومیٹائڈ فیور بھی پایا جا سکتا ہے کہ آپ کے جوڑ بھی درد کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ تکلیف آ سکتی ہے۔ کیونکہ فلو جو ہے یا انفلوئنزا جو ہے یہ ڈائریکٹ ہمارے ریسپیریٹری ٹریک کو انوالو کرتا ہے، اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اس سے ریلیٹڈ بیماریاں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو لہٰذا جتنی بھی ریسپیریٹری ٹریک کے حوالے سے ہمارے سامنے بیماریاں آئیں گی، رینائٹس آئے گا، سائنسائٹس آئے گا، اس کے علاوہ کان کی انفیکشن آئے گی یا کورائی آئے گا یا دمہ کی علامات اس فلو کی وجہ سے بگڑ رہی ہیں، تو وہاں ہم جس دوا کا استعمال کرتے ہیں وہ انفلوئنزینم ہے۔ یہ دوا بیسیکلی نسوڈ ہے، اور جب علامات بگڑتی ہیں یا علامات بگڑنے کا خدشہ ہوتا ہے یا جب دوا کو حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کروانا ہوتا ہے تو پھر ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ ہمارے پاس فلو کی بے شمار ادویات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایکونائٹ، بیلاڈونا، آرسینک، برائنیا، نیٹرومیور، ایلیم سیپا، جلسیمیم، یوفریزیا، نکس وومیکا، کتنی ادویات ہیں ہمارے پاس جو انفلوئنزا کے لیے استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ دوا انفلوئنزا میں حفظ ما تقدم کے طور پر زیادہ شہرت رکھتی ہے، یا جب فلو جو ہے ایک وبا کی صورت میں پھیل رہا ہو تو پھر اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پوٹینسی کے حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ چونکہ یہ نسوڈ ہے لہذا اس کو پوٹینسی میں استعمال کیا جاتا ہے، حفظ ما تقدم کے طور پر ہائی پوٹینسی، اور ویسے اگر مرض کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو 12 میں، 30 میں، کسی بھی پوٹینسی میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔